आपके जीवन में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं बनेगा जो रामायण महाभारत में नहीं बना है। आई चैलेंज, आपके जीवन में जो भी प्रसंग बन रहे हैं ना, अब फॉरगेट द ऑफिस, आई एम गोइंग टू होम, because you should be taught that morning 9 a.m. don't carry your home in your hearts at your office, and at 6 p.m. don't carry your office in your heads back home. आपके घर में जो भी प्रसंग बन रहे हैं वो सब प्रसंग महाभारत और रामायण में कोई एक जगह पे बने ही हैं। अगर आपको ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अच्छी तरह से पता है तो उस वक्त आपको कौन सा रोल, किस प्रकार की विचारधारा और भावना रखनी है वो आपको पता चलेगा। वेदर समथिंग हैपनिंग इन योर हाउस, इन दैट वेदर यू आर राम, वेदर यू आर दशरथ, वेदर यू आर कैकेयी और वेदर यू आर मंथरा, यू हैव टू डिसाइड। इस चार में से आप कौन हो ना, ये चार में से एक तो हो। आपके घर में जो भी प्रसंग बन रहे हैं तो इस चार में से एक तो आप हो, डेफिनेटली हो। तो उसमें आपके जो परिवर्तन लाना है, जो बदलाव लाना है, वो ये ग्रंथ सुने होते हैं तो पता चलता है। इसमें भी बहुत रिसर्चेस हुई हैं, तो ये बातें हमारे शास्त्र में हैं। अच्छी तरह से आप पढ़ो और समझो, आपके प्रश्न के समाधान मिलेंगे। जीवन में कोई भी प्रकार का प्रश्न आया तो उस प्रश्न में अच्छे विचार से टिक रहने का बल मिलेगा, ये हकीकत है। तो अगेन, जस्ट इन अ जिस्ट, योग कर्मसु कौशलम, एवरी एक्ट शुड बी एन आर्ट, कला। कर्मसु योग कौशलम, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर ऑल एक्टिविटी शुड बी डूइंग अकॉर्डिंग टू द एथिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉड फॉर प्लीजिंग गॉड एंड एक्सेप्टिंग हिज फाइनल रिजल्ट। थर्ड इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, योर जॉब इज टू परफॉर्म द ड्यूटी, रिजल्ट्स ही विल डिसाइड, accept the results, क्योंकि हम सबको पता है कि sometimes putting all our energies into the project it fails partially or fully, and sometimes with lesser energies and lesser resources we have still succeeded. मतलब somebody else is deciding the result. वो तो क्लियर है, टेक्निकली लॉजिकली प्रूव हो सकता है। तो ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका एक अर्थ छोटा, चलो ये 1-2 मिनट में कह दूं आपको। इस श्लोक का एक अर्थ ये भी है कि जो आपको अंतिम फल जो मिल रहा है, यू आर नॉट ओनली अथॉरिटी टू एंजॉय द फाइनल फ्रूट। आप आज ऑफिस में पहुंचे तो आपके घर में आपके कुक ने आपको जो चाय बना दी उसका भी आपके फल में कुछ हिस्सा है ना, तो देन यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, जिसको आज अच्छी तरह से CSRs करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो करना ही चाहिए, क्योंकि we are here today, you are sitting here at the end of the evening at 5:30, many people knowingly or unknowingly, and you also knowingly or unknowingly, they have played some or a major role in making you sit here today. Yes or no? आपने जो आज कपड़े पहने, वो कपड़े धोबी ने धोए और आयरन किए, उसका भी आज थोड़ा सा हिस्सा आपके ये नॉलेज गेनिंग है। डू यू बिलीव इन दिस? यस। तो महाफलेषु कदाचन का एक अर्थ यह भी है कि जो भी फल आपको मिले वो फल में से थोड़ा थोड़ा फल आप समाज को बांटो, क्योंकि देयर दिस नोइंगली और अननोइंगली पीपल हैव हेल्प यू, नॉट नेसेसरीली आइडेंटिफाइंग द सेम पीपल, बट दैट फाइलम ऑफ पीपल, दैट क्लास ऑफ पीपल। अंत में हमने जो बात की, विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देना, तो वो भी आहार में हमें बहुत ध्यान रखना है, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के आहार, जिससे हमारी प्रकृति बनती है, जिससे हमारी प्रतिभा बनती है और जिससे हम कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रखना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी करंट क्राइसिस क्या है? ये पहली कि मैं काम करता हूं, मुझे फल क्यों नहीं मिलता, मैं काम करता हूं, ये फ्रूट मिलना ही चाहिए। तो उसमें ईस्टर्न समझदारी ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरी क्राइसिस ये है कि मैं काम करता हूं, शाम को स्ट्रेस आउट हो जाता हूं, तो उसमें ये समझदारी ये है कि he decides the fruits, so why to get stressed?
तीसरा हमारी क्राइसिस है कि फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना, वो जरा टफ रहता है काम पे या घर पे या सोशल रिलेशनशिप्स में। तो उसमें ये आंसर है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। Every current crisis or modern day problems have their solution in the ancient Indian scriptures, well prescribed theoretically, well lived practically by the great sages of India. ये हकीकत है। तो वही समझदारी से हम जीवन में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना है। हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप wherever you are, you move a step forward in all walks of life. Thank you very much.